एक तरफ लिखा है झूठ बोल दिया तो पूरी उम्र के लिए नाअहल है, दूसरी जानिब कत्ल कर दिया, गद्दारी कर दी तो भी कुछ अरसे बाद वापस आ जाएगा। हम एक बुनियादी उसूल कायम करना चाहते हैं, जातियात में नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा उनकी राय में असल आइन और बाद की तरामीम में तजाद हो तो असल पर इन्हिसार करना चाहिए। वो मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी पर इन्हिसार करेंगे, न कि डिक्टेटर की। चीफ जस्टिस ने जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान से सवाल किया कि क्या जजेस को घर भेजने वाला, आइन शिकनी करने वाला अच्छे किरदार का हो सकता है? क्या ज़ाउल हक को सब मुआफ है? मखदूम अली खान ने कहा कि ज़िया के बारे में तो फैसला आखिरत में होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सितम ज़रीफ़ी है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले खुद आइन तोड़ दें, फिर ये तरमीम करें। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि अदालत ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले। वो इलेक्शन एक्ट की तायीद करेंगे क्योंकि ये वफाक का बनाया गया कानून है। तमाम एडवोकेट जनरल्स ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हिमायत कर दी। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। एतजाज़ हसन की दरख्वास्त में सियासत झलक रही है। फर्रुख हबीब, सदाकत अब्बासी वगैरह सब सियासी वर्कर्स हैं। क्या शेख रशीद को मासूम अफराद की फहरिस्त में शामिल करें? आपकी पूरी दरख्वास्त एक सियासी जमात के गिर्द घूमती है। पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून का जिक्र नहीं किया। लापता अफराद का केस संजीदा नौयत का है, इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने, अदालत का मजाक बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का एतजाज़ हसन के वकील शुएब शाहीन से मुकालमा। जबरी गुमशुदगी के केस में सवाल किया मुतीउल्लाह जान किस हुकूमत में गायब हुए थे? शुएब शाहीन ने जवाब दिया मुतीउल्लाह के गायब होने के वक्त पीटीआई की हुकूमत थी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा सिर्फ एक सहाफ़ी का जिक्र किया, पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं? सहाफ़ी जब अपने खिलाफ जबर पर दरख्वास्त लाए तो आपने मुखालफत की। मान लें आपने तफरीक से काम लिया। इस मसले पर आमना जंजुआ को सुनेंगे, उन्होंने कभी तफरीक नहीं की। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर पेशावर हाईकोर्ट में कल फिर समाअत होगी। आज पीटीआई वकला पेश न हुए। अदालत ने वकील इलेक्शन कमीशन को सुनकर फैसला महफूज कर लिया। बाद में पीटीआई की जानिब से केस को मुलतवी करने की इस्तदा कर दी गई। आज समाअत के आगाज पर वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए कि पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया। सिंगल बेंच ने जो रिलीफ दिया वो पूरा फैसला है, उसके बाद कुछ नहीं बचा। 26 दिसंबर का ऑर्डर वापस लेने की इस्तदा। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने केस से अलग करने की इस्तदा कर दी। अदलिया अगर हमारे पार्टी निशान को बहाल नहीं करती तो हमें किसी भी निशान पर इलेक्शन लड़ने दें। किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। हम अंडर 18 और अंडर 19 टीम के साथ भी लड़ेंगे। उनको खुला ग्राउंड नहीं देंगे। उनकी पार्टी एक शख्स का रास्ता रोकेगी तो ताहयात नाअहल है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर के अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू का इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है। एक पार्टी को सिंगल आउट करके निकाला जाए तो जमहूरियत का नुकसान होगा। मानी पीटीआई ना मुआश देख सके, ना मुल्क का निज़ाम ठीक हुआ और ना पाकिस्तान के दोस्तों का एतमाद रहा। मुल्क को IMF के हवाले कर दिया गया। JUI सरबरा मौलाना फजल रहमान की डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू। कानून लीग ने तरक्की दी, उनके साथ ताउन के लिए तैयार है। पहले भी एक दूसरे के साथ इलेक्शन लड़ते रहे हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की काफी के सरबराह चौधरी शुजात से मुलाकात। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी निगरां वज़ीर आज़म के हमरा थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर गुफ्तगू हुई। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि चौधरी शुजात पाकिस्तान के मोतबर सियासतदान हैं, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने आए थे। उन्होंने हमेशा रवादारी और वफायमत की सियासत की। निगरां वज़ीर आज़म ने पंजाब में खिदमत और कारकर्दगी की आला मिसाल कायम करने पर मोहसिन नकवी की तारीफ भी की। सजा याफ्ता अफराद की 10 साला नाअहली बहाल करने की अपील पर नैब को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। नैब के सजा याफ्ता अफराद की 10 साला नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ नैब की अपील 4 जनवरी के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि परसों मरकजी अपील के साथ नैब की मुतफर्रिक दरख्वास्त सुनेंगे, फिर देखेंगे।
कोयटा में लड़कियों की नाजेबा वीडियो बनाने के 2 मुल्जिमान बरी करने का हुक्म। कोयटा के सेशन जज की अदालत ने करार दिया कि इस्तिगासा वीडियो स्कैंडल केस में मुकदमे को साबित नहीं कर पाई। किसी भी माकूल शक्को शुबे से बालातर इल्ज़ाम लगाया गया है। अपील कुरंदगान केस में इल्ज़ाम से बरी हैं। ट्रायल कोच का नाक़िस फैसला काबिल एतमाद नहीं है। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुल्जिमान को 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। कोयटा के इलाके कायदाबाद में पेश आए वाक़े के दोनों मुल्जिमान पर इल्ज़ाम था कि 27 दिसंबर 2021 में एक लड़की को घर में कैद करके उसकी नाजेबा वीडियो बनाई। मुल्जिमान से मजीद लड़कियों की भी नाजेबा वीडियोस बरामद हुई थी। कराची सिटी कोर्ट से हसन न्याजी को फरार कराने के केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने अली जैदी और हनीफ आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी। दोनों मुल्जिमान का सियात जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर केस के गवाहान को तलब कर लिया। मुल्जिमान पर हसन न्याजी को सिटी कोर्ट से फरार कराने का इल्जाम है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज शब्बीर भट्टी ने मंजूर पिश्तीन की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। 2000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। पुलिस ने थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाया। अदालत ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद मंजूर पिश्तीन की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी के बाद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 65,000 अबूर कर गया। फिर 312 पॉइंट्स कमी के बाद 64,349 पॉइंट्स पर बंद हुआ।